हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं कुमार अवनीश आपका अपने इस यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही जैसा आपको पता है कि हम आर ओ की 5000 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारी शुरू हो चुकी है। इससे पहले हमारा एक वीडियो जो आपको मिल चुका है, आज हमारा दूसरा वीडियो जो आपको मिलेगा, ठीक है। और अभी जो हाल में हम जो टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं या प्रश्न उत्तर जो हम हल कर रहे हैं, ये हमारे जीएस वर्ड क्लास के हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अन्य के भी हम लगभग आपसे को 5000 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और टेस्ट पेपर की संख्या 50 से ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 51 है हमारा, ये क्वेश्चन कह रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड इरविन, मतलब इनका काल पूछ रहा है। तो इनमें तुम्हें पता है कि लॉर्ड कर्जन जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो 1899 से लेकर के 1899 से लेकर के और 1905 तक, 1899 से 1905 तक जो समय था वो किनका था? कर्जन का था, ठीक है। उसके बाद में लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं तो जो जलियांवाला कांड हुआ था तो 1916 से लेकर के 1921 तक इनका है। लॉर्ड हॉर्डिंग की बात करते हैं तो लॉर्ड हॉर्डिंग, तुम्हें पता ही है, लॉर्ड हॉर्डिंग जो थे उन पर लॉर्ड हॉर्डिंग का जो समय था वो था 1910 से लेकर के 16 तक। कब तक था? 1910 से लेकर 16 तक। उसके बाद में लॉर्ड इरविन, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो मैं उसके हिसाब से भी लगाना, 31 में हुआ था, तो ये 1926 से लेकर 1931 तक थे, ठीक है। इसको आप क्रम से लगा लेना है, तो इसका जो क्रम होगा वो सही क्रम होगा पहला, उसके बाद में आएगा फिर तुम्हारा तीसरा, फिर दूसरा, चौथा। तो आंसर राइट इसका होगा आंसर राइट ए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र है उसके बारे में पूछ रहा है, किसने प्रकाशित किया था? तो ये बंगाली भाषा में अखबार था, एक अखबार बंगाली भाषा में निकलता था और ये शुरू हुआ था 1858 से, ठीक है। कलकत्ता से प्रकाशित होता था और ये जो निकाला था वो निकाला था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने निकाला था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगर आपको राजा राम मोहन राय के बारे में बताया जाए तो राजा राम मोहन राय की एक पुस्तक थी संवाद कौमुदी, ठीक है, इन्होंने 1821 में निकाली थी, ठीक है। ये एक बंगाली भाषा में लिखी हुई पत्रिका थी। अगर बात करें दयानंद सरस्वती की तो दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा, इनका दयानंद सरस्वती का एक नारा पूछता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है कि बैक टू वेदास, मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव आया था ये 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू जो थे उस समय ये भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ठीक है। तो इस समय ये एक अधिनियम आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को इसमें आधार बनाया गया था, ठीक है। और इसमें जो सुधार किए गए थे वो इसमें सुधार किए गए थे संवैधानिक सुधार। कौन से सुधार किए गए थे? संवैधानिक सुधार। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है? भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है इसमें कुछ विद्यालय दिए गए और वो उनके संस्थापक कौन है, विद्यालय हैं उनके संस्थापक पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें जैसे बनारस संस्कृत विद्यालय, तो बनारस जो संस्कृत विद्यालय बना हुआ था ये 1791 में बना था और इसकी स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। फिर आता है कलकत्ता मदरसा। तो जो कलकत्ता मदरसा है, इस कलकत्ता मदरसा बोरिंग हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? बोरिंग हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया था कलकत्ता मदरसा। और लॉर्ड विलियम, क्या नाम था, फोर्ट्स विलियम कॉलेज जो है, ये फोर्ट्स विलियम कॉलेज बेलेजली के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो आप इधर आंसर इसमें सही कर लोगे। आंसर तुम्हारा इसमें जो सही होगा वो आंसर सही होगा आपका। देखते हैं कौन सा आंसर है इसमें। प्रश्न नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था 54, ठीक है। 54 का आंसर कौन सा इसमें सही होगा? इसमें प्रश्न पूछा क्या गया था? निम्न युगों पर विचार कीजिए। फिर आगे दे रहा था, इसमें कुछ और दिया गया था, पंक्ति कुछ कह रही थी उपयुक्त युगों में से कौन से सही हैं? तो सही आपके जो इसमें ऑप्शन सही था वो था बी।
कौन सा सही था? बी सही था। कहने का मतलब ये है कि बी वाला जो ऑप्शन था वो आपका राइट था। कौन सा राइट था? बी वाला ऑप्शन आपका राइट था। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है अपना 55 क्वेश्चन कहता है मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? तो जो मुखौटा नृत्य शैली है ये केरल में प्रचलित थी। कहाँ पर प्रचलित थी? केरल में प्रचलित है। ठीक है, और इसका संबंध जो है वो कथकली से है। किससे है? कथकली से। किससे? कथकली से। कथकली नृत्य जो होता है उसमें मुखौटा प्रथा, ये मुखौटा नृत्य का संबंध उससे बताया गया, मतलब उसमें ये प्रथा चलती है। उड़ीसा नृत्य की बात करें, उड़ीसा नृत्य या उड़ीसी नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 56 देखते हैं, निम्न में से कौन सही है? क्वेश्चन 56 में जैसे ये लिखा हुआ है हरप्रसाद चौरसिया। ठीक है, और उसके बाद में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह रक्का, जाकिर हुसैन। तो जो बिस्मिल्लाह खां ये हैं, ये शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, लेकिन इसमें तबला दिया है। उसके बाद में बात करते हैं जाकिर हुसैन की। तो जाकिर हुसैन वो अल्लाह रक्का ये तबला बजाते थे, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब इसमें जो सही आंसर है वो आपका आंसर राइट ए सही है, क्योंकि जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये आपके बांसुरी वादक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? ओणम जो त्यौहार है वो किस प्रदेश का है? तो ओणम जो त्यौहार है वो केरल का है। कहाँ का है? केरल का त्यौहार है। जो ओणम त्यौहार है वो कहाँ का है? केरल का है। और ये ओणम त्यौहार एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। असम में फसल कटाई का ये मुख्य त्यौहार भी बताया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, निम्न में से कौन सी जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है? तो अच्छा, जो मुंडा जनजाति होती है, ये मुंडा जनजाति का अगर निवास स्थान पूछेगा कोई तो आप बता देना, एग्जाम में अगर पूछा भी जाता है तो छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक है, जो झारखंड में पड़ता है, वहाँ की जो जनजाति है वो क्या मनाती है? सरहुल त्यौहार मनाती है। तो आपको इसका आंसर भी दे देना है मुंडा जनजाति। कौन सा आंसर होगा? मुंडा जनजाति। आगे चलते हैं। गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गांधी जी की विचारधारा किन लोगों से प्रभावित थी? तो देखो, थोरो से भी थी, गांधी जी प्रभावित थे थोरो से, रस्किन से भी थे, टॉलस्टॉय से भी थे, तो तीनों से प्रभावित थे। अगर इसकी हम व्याख्या की बात करें तो गांधी जी ने थोरो से भी कुछ सीखा है, रस्किन से भी, ठीक है, टॉलस्टॉय से भी सीखा है। गांधी जी ने थोरो से सबने अवज्ञा की बात की है, सबने अवज्ञा का ज्ञान लिया है। रस्किन से जो श्रम है, जो लोग श्रम करते हैं उनका आदर करने की बात सीखी है उन्होंने। ठीक है, तथा टॉलस्टॉय से प्रसिद्ध वाक्य जैसे ईश्वर राज्य तुम्हारे भीतर है, मतलब ईश्वर जैसा राज्य है वो तुम्हारे भीतर है, ये बातें सीखी हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 60। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लिंग एक साथ कब मिल गई? तो तुम्हें पता ही है कि अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल लीग का गठन किया, सितंबर में एनी बेसेंट ने गठन किया, और ये दोनों आगे चल करके जो एक हो गए थे, ये पूछ रहा है। तो 16 में गठन हो रहा है और ये एक जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं जाकर के आपके एक हो गए थे 18 में। कब हो गए थे? 18 में। और आगे चल के 1920 में इसका नाम बदल दिया था इन लोगों ने, स्वराज सभा कर लिया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित है? मतलब महात्मा गांधी ने ये कहा कि मैं एक वर्ष के अंदर क्या करूँगा? स्वराज प्राप्त करवा दूंगा तुमको। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है और 5 नवंबर 1920 के कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन हुआ था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने के 1 वर्ष के भीतर, इसी में जो अधिवेशन हुआ था इसमें ये कहा कि 1 वर्ष के भीतर हम स्वराज प्राप्त करवा देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा राइट बी। कौन सा आंसर राइट होगा? आंसर बी इज राइट, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन देखिएगा 62। निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? आपको इसमें सुमेल ढूंढना है। तो जो असहयोग आंदोलन है ये 1930 में हुआ था, गलत दे रहा है, यही आपका गलत है, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1930 में नहीं हुआ। सही है या गलत है? बताओ, आप लोग बताइएगा, बताओ।
आप कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर देना। मैं देखता हूँ फिर से इसको। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, राइट। ठीक है, क्वेश्चन आपका राइट। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ करजन के समय, राइट। 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार हुआ, राइट। लेकिन आपकी बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसलिए यही आपका गलत है। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार है? निम्न में से कौन व्यक्ति था जो स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार था? तो आपको पता ही है कि मार्च 1923 में चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर के क्या किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। जो चित्तरंजन दास थे इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। तो आपको आंसर लगा देना है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्या आंसर लगाओगे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर आंसर होगा आपका 2 और 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? 2 और 3 आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। किसके सुधारों पर भारत को साइमन कमीशन से बाहर कर दिया गया था? मतलब ये बात किसने रखी थी कि साइमन कमीशन जो आएगा उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाएगा? तो इसका जो आंसर सही आंसर होगा आपका आंसर होगा लॉर्ड इरविन। कौन होगा? लॉर्ड इरविन होगा। अच्छा, 1927-28 में 28 में आता है साइमन कमीशन भारत, और 1926 से लेकर 31 तक आपके लॉर्ड इरविन का शासन चल रहा था। तो लॉर्ड इरविन ने ये बात रखी थी कि जो साइमन कमीशन का गठन किया जाएगा इसमें किसी भी मतलब भारतीय को शामिल नहीं किया जाएगा। जब किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया तो इसमें विरोध हुआ था इस साइमन कमीशन का। गो बैक साइमन के नारे लगे थे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के गठन से संबंधित है? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के गठन से संबंधित है। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इसके जो गठन की बात की गई थी वो किसने की थी? सीधा सीधा पूछ रहा है कि गठन से कौन कौन संबंधित है। ठीक है, तो इसमें 1 और 4 आपका जवाहरलाल नेहरू और आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन कौन शामिल था इसमें? आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस शामिल थी। ठीक है, क्वेश्चन सी सही होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? मतलब यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी, यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी। उसके बाद कह रहा है साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका जो समापन था वो दांडी में हुआ था। इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई थी। समूची यात्रा 24 दिन में पूरी की गई थी। अब आपसे इसका आंसर पूछ रहा है, तो इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 से नहीं हुई, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 से हुई थी। पूरी यात्रा पैदल हुई थी और समूची यात्रा 24 दिन में हुई थी। ये भी बात सही है। ठीक है, तो आपको अगर बताएं तो 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की। उन्होंने आश्रम, जो उनका आश्रम था जिसको दांडी मार्च के नाम मतलब सत्याग्रह आश्रम बोला गया, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे वहाँ से आश्रम इसकी शुरुआत की अपने 78 अनुयायियों के साथ में। 24 दिनों तक यात्रा चलती है। 5 अप्रैल 1930 को भी दांडी पहुँचते हैं और 16 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठा करके और जो कानून था उसे तोड़ दिया। ठीक है, ये सब ने अवज्ञा का शुरुआत कर दी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पढ़ें। अब भारतीय आंदोलन से संबंधित या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्न घटनाएं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, ये कराची अधिवेशन जो हुआ था ये 1931 में हुआ था। सुखदेव को फांसी दी गई थी, तो सुखदेव को फांसी भी 1931 में दी गई थी। 31 में गांधी इरविन समझौता भी 1931 में हुआ था। अब डेट के हिसाब से आपको पूछ रहा है, किसके हिसाब से पूछ रहा है? डेट के हिसाब से पूछ रहा है। तो आपको पता ही है कि 26 से लेकर के 29 मार्च 1931 में कराची अधिवेशन हो रहा है। सुखदेव को फांसी 23 मार्च को दी जा रही है और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हो रहा है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो आंसर राइट होगा दोस्तों, आंसर ए। अगर चाहो कहीं पर ये डेट वगैरह अगर याद नहीं रहती है तो आप नोट करते हुए चले जाओ, जिन्हें बार बार देख लोगे तो वो तुम्हें ध्यान बना रहेगा। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जो आमरण अनशन शुरू किया था ये 20 सितंबर 1932 में किया था, जो यरबदा जेल में थे जब।
और प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उनके प्रति किया था या उनके विरुद्ध किया था, जो वो सांप्रदायिक निर्णय लाए रहे थे उनके विरुद्ध किया था। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर राइट होगा कम्युनल अवार्ड के समय या सांप्रदायिक अवार्ड के समय। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 69वां। भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। तो भारत की स्वाधीनता के समय 1934 में गांधी जी ने त्याग पत्र दे दिया था और फिर गांधी जी स्थायी रूप से कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना या यूनियन कांग्रेस की स्थापना AITUC की स्थापना जो हुई थी ये 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी, अक्टूबर 1920 को। और इसकी स्थापना जो की थी इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, कौन थे? लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे एवं इसके जो महामंत्री थे वो दीवान चमन लाल रखे गए थे। आगे चलते हैं, किसने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? जो 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड्स चैम्सफोर्ड के समय अमृतसर में एक घटना होती है जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसके विरोध में किसने, पूछ रहा है कि किसने पद छोड़ दिया था? इसके विरोध में किसने, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उससे त्याग पत्र दे दिया, मतलब पद छोड़ दिया। तो आपको ध्यान रहना चाहिए क्वेश्चन नंबर 31 में इसमें पूछ रहा है किसने तोड़ दिया? तो सर शंकर नायर ने छोड़ दिया था। आंसर राइट आपका होगा सी। आपको बता दें कि 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया। इसी कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर या नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। खिलाफत आंदोलन। अच्छा, खिलाफत जो आंदोलन है ये कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन, तो ये खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, टर्की से शुरुआत होती है। अब प्रश्न पूछ रहा है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन कौन से व्यक्ति थे? तो इसके लिए जैसे शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, हकीम अजमल खान थे, हजरत मोहानी थे, डॉक्टर अंसारी आदि शामिल थे। ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पर जो आंसर दे रहा है वो आंसर दे रहा है आपका, इसमें जैसे शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद, लेकिन तैयब जी नहीं थे। तो आंसर जो राइट होगा वो आंसर राइट होगा, इसमें बी आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। वह व्यक्ति जिसने दिल्ली में जामा मस्जिद में अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? अच्छा, जब खिलाफत आंदोलन चला था 1916 में भाषण क्या, प्रश्न कह रहा है वह व्यक्ति जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद में अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। अच्छा, तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम का मतलब एकीकरण हो गया था, एक हो गए थे। इसके पश्चात खिलाफत आंदोलन 1919 में चला जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर के भागीदारी की थी। ठीक है, उनके एक होने का एक सुनहरा अवसर था। इस अवसर को देखते हुए स्वामी श्रद्धानंद जो थे उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में हिंदू मुस्लिम एकता पर ये मानो लगभग वहाँ पर 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। निम्न में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। तो इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी, सही है। उसके बाद में 1 वर्ष के भीतर स्वराज की लक्ष्य रखा गया था, सही है। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, सही है। CR दास ने राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी, ऐसी कोई घटना आपको सुनने को नहीं मिली होगी असहयोग आंदोलन के संबंध में। तो यही आंसर आपका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। क्वेश्चन 75 कहता है कि कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पर था? तो ये लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। आगे चलते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना
कब हुई या किसने की? हरिजन सेवक संघ। तुम्हें पता ही है महात्मा गांधी ने समाज से अस्पृश्यता मतलब छुआछूत मिटाने के लिए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की और 30 दिसंबर 1932 को की थी, जिसका नाम आगे चल कर के हरिजन सेवा कर दिया गया था। तो कब की गई थी? 1932 में की गई थी। ठीक है, 1932 में। अब 1932 में कौन से महीने में? तो सितंबर 1932 में की गई थी। आंसर ए राइट। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी क्या दे रहा है? सही उत्तर का पता करवाना है और यहाँ मिलान करवाने को दे रहा है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे बॉम्बे क्रॉनिकल है तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता की, किनकी? फिरोज मेहता। ठीक है, 1 को 3। उसके बाद में कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये किन की हैं? तो ये एनी बेसेंट की हैं। उसके बाद में लीडर किन की है? मदन मोहन मालवीय की है। किन की है? मदन मोहन मालवीय की है। यंग इंडिया किन की है? महात्मा गांधी की है। यंग इंडिया, नवजीवन, ठीक है, हरिजन, ये सब किन की हैं? महात्मा गांधी की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आंसर सी राइट होगा। देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी कांड के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? काकोरी कांड के मामले में किसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल को या बटुके दत्त को या रोशन सिंह को? किसको चढ़ाया गया था? तो यहाँ पर आंसर जो होगा राम प्रसाद बिस्मिल थे और रोशन सिंह थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। ठीक है, और इसमें वैसे आंसर देख रहे हो तो आंसर आप डी लगा दो। कौन सा लगा दो? डी लगा दो। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना कौन सी है? तो HSRE। ठीक, इसने जो पहली घटना की थी वो पहली घटना थी इसकी कौन सी? सैंडर्स की हत्या। कौन सी थी? सैंडर्स की हत्या। अगर इसके बारे में बताया जाए तो इसकी पहली घटना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। ठीक है, तो इसके बारे में सुनिएगा। अच्छा, इनकी स्थापना 1928 में हुई थी और जो स्थापना हुई थी वो दिल्ली के फिरोजा कोटला में हुई थी। इस चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की गई थी। लाला लाजपत राय पर जो लाठियों से प्रहार किया था अंग्रेजों ने, पुलिस ने, और उनकी हत्या हो गई थी। इसी का बदला लेने के लिए, ठीक है, इसी का बदला लेने के लिए पुलिस जो अधीक्षक था सैंडर्स, उसकी 17 सितंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु आदि ने मिलकर के और क्या किया था? हत्या कर दी थी या गोली मार दी थी। ये मुकदमा इन पर चल रहा था, बाद में यही मुकदमा लग जाता है इन पर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। और क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो क्या कह रहा है? सूची का मिलान करवा रहा है। तो ये स्वराज पार्टी है। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? तो जी CR दास ने बनाई थी। गदर पार्टी किसने बनाई? लाला हरदयाल ने बनाई। और अभिनव भारत BD सावरकर ने बनाई। और नौजवान सभा ये तुम्हारी भगत सिंह की सभा थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लगा लेना है। आंसर इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? आंसर बी सही होगा। कौन सा होगा? बी सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो जो जयप्रकाश नारायण थे, ये जयप्रकाश नारायण तुम्हारे किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनको लोगों ने तभी पहचाना, सबसे पहले इनको लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन से ही पहचाना था। ठीक है, आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ की गई थी? जो आज़ाद हिंद सरकार है उसके निर्माण की घोषणा कहाँ की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 82 को देखिएगा। जुलाई 1943 की बात है। रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को दी थी। ठीक है, 31 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो इसका जो आंसर राइट होगा 82 का आंसर राइट होगा आपका सिंगापुर। क्या होगा? सिंगापुर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तुम्हारा 83 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग या उपरोक्त में से सभी ने? तो इसमें जो पार्टी का समर्थन नहीं किया था वो नहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने किया, नहीं तो हिंदू महासभा ने किया, और नहीं तो आपका मुस्लिम लीग ने किया था। इनमें से किसी ने भी पार्टी का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, किसी ने भी पार्टी का समर्थन नहीं किया था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये किसी भी पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया था। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिलाएं
महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये आपका करंट का क्वेश्चन है और इनके मैं आंसर बताते हुए जाता हूँ, आप देखते हुए चले जाइएगा। ठीक है, तो 84वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिलाओं की सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा एशले बार्टी ने। किसने जीता? एशले बार्टी ने जीता था। ठीक है, विश्व की नंबर वन टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने फाइनल में अमेरिका की डेनियल कॉलिस को हराकर वर्ष के पहले ग्रेड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 किन 3 देशों के बीच हुआ था? जो चिरू अभ्यास हुआ था ये किन देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था रूस के, चीन के और ईरान के बीच। रूस, चीन और ईरान। तो इसका आंसर होगा राइट बी। कौन सा होगा? बी होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। कौन सा देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न पर विचार कीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। सही है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1982 में किया गया था। अब प्रश्न कह रहा है इन पर विचार करना है, मैंने इनमें से कौन सा सही है? 86 में ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो आंसर देखिएगा, इसमें आंसर जो आपका है आंसर बी राइट है, क्योंकि इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है? रेखा शर्मा है। 87वां क्वेश्चन देखिएगा मित्रों। हाल ही में किस राज्य में होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 में विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? तो होयसल जो मंदिर है पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है। जो होयसल मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में। कहाँ पर है दोस्तों? ये कर्नाटक में है। अच्छा, ये कर्नाटक के बेलूर हेडविल और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर को, ये 2 मंदिर हैं। एक तो आपका कर्नाटक के जो बेलूर में, एक तो हेलविड और दूसरा सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर को, मतलब 2 स्थानों से संबंधित है। वर्ष 22-23 में विश्व विरासत सूची में भारतीय नामांकन पर शामिल कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कन्या और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, अगर पूछा जाता है आपसे पंख अभियान किसने चलाया, किस राज्य ने पंख अभियान चलाया, तो पंख अभियान की जो शुरुआत की गई थी ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। तो आंसर राइट है सी। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? आपको ये पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में, किसी राज्य का नहीं पूछ रहा है, मतलब किसी राज्य का पहला नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला है, लेकिन किस राज्य में इसको बनाने की घोषणा की गई है? तो ये जो राज्य बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये मध्य प्रदेश राज्य में होगा। किस में होगा? मध्य प्रदेश राज्य में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मोंटेनिगर का निधन हो गया है। उन्होंने किस वायरस की खोज की थी? तो यहाँ पर जो वायरस की खोजकर्ता का नाम पूछा गया है, जो फ्रांस के थे, वो इनने HIV वायरस की खोज की थी। किसकी की थी? HIV वायरस की खोज की थी। ठीक है, इनका हाल ही में 89 वर्ष की अवस्था में या 89 साल के बाद में निधन हो गया है। और इन्होंने 1983 में उनके नेतृत्व में टीम ने ह्यूमन इम्यूनी वायरस मतलब HIV की खोज की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 91वां क्वेश्चन। 28 फरवरी 1922 से शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम क्या था? मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 91, जो 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला था 28 फरवरी 2022 को, उसका कहने का मतलब थीम राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। 92वां क्वेश्चन। भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? भारत में जो पहला बुलेट ट्रेन बनेगा 2024 तक, ये कहाँ बनेगा? तो इसकी जो शुरुआत होगी वो आपके गुजरात सूरत में होगी। कहाँ होगी? गुजरात सूरत में होगी। ठीक है, तो आंसर इसका राइट कौन सा होगा? आंसर सी राइट होगा। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की है? ठीक है, ये होप एक्सप्रेस के नाम से घोषणा शुरू की है। तो ये जो राज्य होगा वो राज्य होगा आपका महाराष्ट्र। कौन सा होगा? महाराष्ट्र। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है?
ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय पूछा जा रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय होगा आपका नई दिल्ली। कहाँ होगा, नई दिल्ली, ठीक है। और अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। इसका जो मंत्रालय है ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदल कर क्या कर दिया, तुर्की के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने नाम बदल के कर दिया तुर्की। क्या नाम कर दिया, तुर्की नाम कर दिया। ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन है, आपको बस देख लेना है और साथ ही साथ करंट आप पढ़ रहे होगे और करंट के वीडियोज में डालना शुरू कर दूंगा, तो उनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 96वां क्वेश्चन। और 96वां क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में क्वाड समूह मतलब भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित की गई थी। 96वां क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर दे रहा है वो दे रहा है जापान। कहाँ पे दे रहा है, जापान इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं 97वां कौन था, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संदर्भ में बताया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संबंध में यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सही है, यह विचार कीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है प्रतिवर्ष 16 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल ये मनाया जाता है। तो ये 16 फरवरी को नहीं बल्कि 15 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी वो बेहतर जीवन रक्षा थी। क्या थी थीम, इस वर्ष की जो थीम थी वो थी बेहतर जीवन रक्षा, ठीक है। आगे है, ये पहली बार वर्ष 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। तो ये देखते हुए आपको ऑप्शन अच्छे से एनालिसिस करना है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1 और 2 होगा। वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिएगा। 16 से 18 फरवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। वर्ष 2022 में इस शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण था। तो इसके 98वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर राइट होगा, आपका आंसर राइट होगा सी, ठीक है। कौन सा आंसर राइट होगा, सी होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया था हमने आपको, कौन सा क्वेश्चन बताया था, ये 97वां क्वेश्चन बताया था। 97वें क्वेश्चन में हमने बताया प्रतिवर्ष 15 फरवरी को मनाया था, ये राइट है, ठीक है। उसके बाद में इसकी बेहतर जीवन रक्षा सही है, ये फरवरी 2022। अच्छा, इसमें ये पूछा था निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही कथन पूछा था। तो इसमें जो कथन सही है वो ऑप्शन बी सही होगा, मतलब केवल 3 कथन सही है, ठीक है। कौन सा सही है, 3 कथन सही है। इसमें कुछ समस्या आ रही है, क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। ये प्रतिवर्ष 16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 16 फरवरी को नहीं मनाया जाता है बल्कि 15 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी, इस वर्ष की थीम थी वो थी बेहतर जीवन रक्षा, बेहतर जीवन रक्षा, सही है, ठीक है। उसके बाद है ये पहली बार वर्ष 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। ये कह रहा है ये पहली बार 2012 में मनाया गया था। तो इसमें ये कह रहा है असत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 3 सही है, ठीक है। गलत पूछ रहा है तो ये 3 पे लगा देना, जो कि यहाँ पर 2 में है, ठीक है। आगे चलते हैं, वैश्विक सतत विकास सम्मेलन के संदर्भ में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर था उसका आंसर है आपका सी। कौन सा आंसर है इसका, सी आंसर है, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मतलब निम्न में से कौन सा देश है जो हवाई क्षेत्र में, ठीक है, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की जिसने अनुमति दे दी है। तो 99 जो क्वेश्चन है इसका आंसर सही होगा इजराइल। इजराइल ने क्या किया है, अनुमति दे दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, भारतीय नौसेना के अपने युद्धपोत INS विशाखादत्त ने 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। तो ये जो सफल परीक्षण किया गया था वो किया गया था ब्रह्मोस मिसाइल का। कौन सा किया गया था, ब्रह्मोस मिसाइल का किया गया था, ठीक है दोस्तों। आज ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हुए और 100 क्वेश्चन की ये श्रृंखला जो मैंने आपको करा दी है, 50 कराए थे परसों और 50 करा दिए मैंने आज, ठीक है। और ये श्रृंखला हमारी चलती रहेगी, इसको आप देखते रहिएगा
ठीक है। और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिएगा, लेकिन हम बरकरार लगे रहेंगे, आप हमारा सहयोग कीजिएगा। 5000 क्वेश्चन पूरे हम कराएंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।